हाय एवरीवन, बिहार करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स जो कि बिहार स्पेशल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो मंथली करंट अफेयर्स कवर करवाया था, अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई करंट अफेयर्स 2021 को। तो पहला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखिए, पहला प्रश्न यही है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस ज़िले में पड़ता है, ये आप बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व CATS मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का 14वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत के 14वें इस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। यह एक मात्र टाइगर रिजर्व है बिहार का जिसको ये मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा नंबर है इसका, 14वां। कौन सा रिजर्व है ये, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह। राष्ट्रीय जनसंख्या योजना समिति और जिला जनसंख्या योजना समिति की स्थापना के उद्देश्य से लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किए। ठीक है, इन्होंने किया, सुशील कुमार सिंह ने। जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक बिल पेश किया जा रहा है जिसका एम क्या है, देश में अधिक जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय सुझाना। बिल 2 बच्चों तक के छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के पटना में के उन 10 शहरों में शामिल है जहां, फिर से देखिए, बिहार का पटना उन 10 शहरों में शामिल है जहां सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय ने स्माइल योजना लागू की है। यह योजना भिखारियों के कल्याण के लिए। तो देखिए, अगर आता है स्माइल योजना किसके लिए है, तो ये भिखारियों के कल्याण के लिए है। 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के मध्य पहली हाई स्पीड ट्रेन जो ट्रेन है, रेल लाइन है। ठीक है, इसका बिहार के समस्तीपुर मंडल, मधुबनी जिले के जो जयनगर हैं और नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था के बीच में सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत और नेपाल के मध्य है पहली हाई स्पीड रेल लाइन। समस्तीपुर एवं मधुबनी जो जिला है इसके जयनगर एवं कुर्था कहाँ पे है, नेपाल में पड़ेगा, महोत्तरी जिले में के बीच में परीक्षण किया गया। 50 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और जो इसका हाई स्पीड ट्रेन है 50 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में तय करेगी। ठीक है, निर्माण कौन कर रहा है इसका, तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एरकॉन। चलिए आगे देखते हैं। पटना से बेतिया नया नेशनल हाईवे कौन सा, NH139W बनेगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा, पटना से बेतिया, जिसमें पटना से बेतिया की दूरी महज 200 किलोमीटर रह जाएगी। पटना से बेतिया की दूरी कितनी रह जाएगी, 200 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 199वां स्थान प्राप्त किया है। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में अंजना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहली प्लेयर हैं। बिहार सरकार की राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को, कहाँ पे कार्यरत है ये, नोएडा में है, डॉक्टर फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। आगे देखते हैं। जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बांका के कटोरिया के मेधा गांव की प्रगतिशील किसान कौन है, वंदना कुमारी। इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वंदना कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय मानक के जो अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय बिहार राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है।
तो बिहार राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है? पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय। बिहार विधानसभा में बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय। बिहार के पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र नारायण जी को विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष चुना गया है। किनको चुना गया है? डॉक्टर रविंद्र नारायण जी को। आगे देखिए, बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय राजगीर की स्थापना की मंजूरी मिल गई। बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थापना की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री इसके चांसलर होंगे। बिहार में अब एक ही नंबर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सहायता के लिए आपातकालीन जो नंबर रहेगा 112 जारी होगा। यानी कि एक ही नंबर होगा फायर ब्रिगेड के लिए और पुलिस एम्बुलेंस के लिए। कौन सा नंबर रहेगा? 112। बिहार राज्य में पिछले 6 महीने में 34,499 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है लास्ट 6 मंथ में। इस मामले में बिहार देश में सबसे आगे है। बिहार में पहली बार गाय के द्वारा टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ है। ठीक है, बछड़े का जन्म हुआ है। बेगूसराय में पहली बार गाय को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण के बाद में बछिया का जन्म हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बछड़ा और बछिया में कन्फ्यूजन मत पालिएगा, याद रखिएगा कि बेगूसराय में जन्म हुआ है ऐसा। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से बछिया का जन्म हुआ है। और ये वाला जो है टेस्ट ट्यूब से बछड़े का जन्म हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार की जो रैंकिंग है ये है आपकी 22वीं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में बिहार जो है 22वें स्थान पर है 2021 के सूचकांक के अकॉर्डिंग। मुजफ्फरपुर के SKMCH में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के एकीकृत इलाज के लिए उत्तर बिहार का पहला और बिहार का दूसरा डे केयर सेंटर खोला गया है। ठीक है, तो राज्य का पहला डे केयर सेंटर PMCH में है। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि मुजफ्फरपुर में दूसरा खोला गया है और जो पहला है वो PMCH में है कि पटना में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो जिला है वो बन गया है। बिहार राज्य में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? तो ये है आपका जहानाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज असरगंज में गारमेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज असरगंज, ये हो गया। देखिए कुछ प्रश्न रिपीटेड भी हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड या तैरता सोलर प्लांट कहाँ पे लगने वाला है? तो ये है आपका दरभंगा कादिराबाद मोहल्ला। स्मार्ट सिटी परियोजना में धीमी गति के कारण पटना देश भर के 100 शहरों में 62वें स्थान पर है। 100 सिटीज़ में जो रैंक है बिहार के पटना की, तो ये है 62वीं। पटना 8.18% फंड ट्रांसफ़र और 7.44% फंड यूटिलाइजेशन के साथ देश में 62वें स्थान पर है। और बिहार शरीफ का 70th स्थान है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में 99 नए औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं। कितने मिले हैं? 99 नए औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें आपका जो है ये राशि लिखा हुआ है, इतना निवेश होगा। और सबसे अधिक जो है 59 हो जाएगा, 59 को 59 बोलते हैं, इकाइयाँ इथेनॉल के हैं। ठीक है, इथेनॉल। आगे देखते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में 300 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कहाँ बनेगा? कैंसर अस्पताल बनेगा मुजफ्फरपुर में। बिहार में किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि के कार्यान्वयन के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना लाई जा रही है। ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पटना में
पटना में गौरव गृह का स्थापना किया जा रहा है। किसके लिए गौरव गृह? ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पटना में। राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी ऑनलाइन ओपन चेस टूर्नामेंट में बिहार के भूतनाथ ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन का मेगा अभियान 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया। बिहार के महावीर मंदिर के राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा प्रश्न है ये। बिहार के महावीर मंदिर के राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है। बिहार के गया जिले में तसर जो रेशम है इसके कीट और लाह दिखाई दिए। चले आगे देखते हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी नई पहल की शुरुआत की गई। सुनंदिनी किसके लिए है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए। बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का M2 मॉडल उपयोग में लिया जाएगा। देखिए इस तरह का एक प्रश्न 2019 में आया था। तो बिहार में जो पंचायत चुनाव है इसमें ईवीएम का कौन सा मॉडल उपयोग में लिया जाएगा? तो M2 को याद रखिएगा आप लोग। मेजर अशोक आनंद शहीद मेजर को प्राप्त शौर्य चक्र बिहार रेजिमेंट सेंटर को सौंपा। कृषि के तकनीक को किसानों के खेतों में पहुंचाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार के पटना जिले में 16 फार्म स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 16 फार्म स्कूल खोले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के पटना जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंगा रिसर्च सेंटर विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। बिहार के रेयान मोहम्मद अगस्त 2021 से शुरू होने वाले विश्व शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 10 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रेयान मोहम्मद, ठीक है, शतरंज प्रतियोगिता में। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति लाख आबादी पर 135.02 किलोमीटर सड़क है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आता है इस तरह से। तो नए आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने किलोमीटर सड़क है? ठीक है, तो 135.02। हाल ही में आने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुकरी के लिखे राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया हैं। देखिए कितना थोड़ा सा रॉन्ग यहाँ पे लिख रखा है, बिहारी शायद एक टच है यहाँ पे, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इसको रीड करने में। देखिए हाल ही में आने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुकरी के लेखक राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया हैं। ठीक है, चलिए। विश्व में पहली बार भारत में नैनो टेक्निक से बनी नैनो तरल, ठीक है, नैनो तरल यूरिया बिहार में 8 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई। नैनो तरल यूरिया लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है या देश है? तो देखिए भारत है। भारत का कौन सा है? बिहार राज्य। ओके, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल में विस्तार में बिहार के रामचंद्र प्रसाद सिंह और पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया? रामचंद्र प्रसाद सिंह और पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया। बिहार में 5 वर्ष बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 जुलाई 2021 से जो जनता दरबार है इसकी शुरुआत की गई है। तो 5 वर्ष बाद सीएम नीतीश कुमार द्वारा 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार की शुरुआत की गई। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि नीतीश कुमार कैवी बार बिहार के सीएम बने हैं? थोड़ा बता दीजिए, उनके कितने सालों से हैं वहाँ पे, और ये जो बने थे कितना कौन सा नंबर था इनका? आगे देखते हैं। बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई गई है। कौन से टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई गई है? तो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ओडिशा के पारादीप से असम के नुमालीगढ़ तक 1640 किलोमीटर। फिर से देख लीजिए कहाँ से? ओडिशा के पारादीप से शुरू होगा, असम के नुमालीगढ़ तक 1640 किलोमीटर लंबाई में गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसको 200 किलोमीटर क्षेत्र बिहार में पड़ता है। इसका जो है 200 किलोमीटर जो क्षेत्र है वो बिहार में पड़ता है।
नवनियुक्त बिहार के मंत्री आरसी सिंह को इस्पात मंत्रालय दिया गया है। ठीक है। और पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार 35% महिला आरक्षण के बावजूद भी बिहार में 6.6% महिलाओं के पास रोजगार है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि सांख्यिकी कार्यालय जो है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अकॉर्डिंग 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। और इसके बाद भी महिलाओं के पास में जो कितनी परसेंट महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार है, तो 6.6%। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार को केंद्र के द्वारा कितने करोड़ की राशि दी गई है? तो देखिए, मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार को 17 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 17 करोड़। वर्ल्ड यूथ रैपिड चेस की भारतीय टीम में बिहार के मरियम फातिमा और रेयान मोहम्मद खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन दोनों का चयन हुआ है। बिहार के NMCH पटना अस्पताल में आई बैंक खोलने की घोषणा हुई है। कौन सी बैंक? आई बैंक, यानी कि आई बैंक। ओके, तो ये कहाँ पे ओपन की जाएगी? पटना में, NMCH में। राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। मोतिहारी नगर निगम, याद रखिएगा। जुलाई 2021 में रैयत को उनकी ज़मीन का नक्शा घर पहुंचाने वाला बिहार जो है पहला राज्य बनने जा रहा है। रैयत को उनकी ज़मीन का नक्शा प्रोवाइड करने वाला, यानी किसानों को उनकी ज़मीन का। बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पहली बार फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। पटना में खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी और मछली की क्वालिटी जांच के लिए कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है पटना में। इसका काम क्या होगा? फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ, मछली का क्वालिटी जांच किया जाएगा। ठीक है। बिहार की जो है बिहार राज्य बीज निगम 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली संस्था बन गई है। तो इनको जो है बिहार राज्य बीज निगम को 3 ISO प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बिहार का एक जो आपका था पर्यटन का टैगलाइन था ब्लिसफुल बिहार। तो इसी तरह से आने की संभावना है कि बिहार ने टूरिज्म पार्टनर किसको बनाया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखते हैं। लिपि सिंह SP बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ SP की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो लिपि सिंह हैं, ये SP हैं बिहार की, तो इनका नाम जो है फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ SP की सूची में शामिल कर लिया गया है। बिहार के दक्षिण जो बिहार है, इसका दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिषद का उद्घाटन किया गया है। यानी कि मिल्खा सिंह खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में। बिहार के एम्स पटना अस्पताल में न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बिहार के जो एम्स है पटना में, उस अस्पताल में न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार, ठीक है, बिहार का कुल प्रजनन दर 19-20 से घटकर 30 हो गया है। सॉरी 3.0 हो गया है। ठीक है, 3.0 हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। प्रजनन दर इम्पोर्टेंट है, 3.0 हो गया है। देखिए, कुछ वीडियोस में थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिखा रहता है वो हूबहू लिखा रहता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में इशू आ जाता है। रीज़न क्या है कि काफ़ी टाइम तक बोलने से कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। मैंने एक वीडियो कल डाला था जिसमें मैंने 1000 को मात्र जो है 1 बोल दिया था। ठीक है, तो मोटिवेशनल नीति क्लासेस में मैंने उसको टैग कर दिया था, नीति पीसेस क्लासेस में उसको टैग नहीं कर पाई। तो आप लोग प्लीज़ उसको ध्यान रखिएगा, 1000 ही होगा। इस प्रकार से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप लोग थोड़ा सा मैटर को समझने की कोशिश कीजिए, वर्ड्स में मत जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2021 का पहला सत्राची सम्मान
किसको दिया गया? तो ये प्रेम कुमार मणि, इनको दिया गया पहला सतराची सम्मान। गंगा किनारे बसे 13 जिलों में जैविक खेती के लिए जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। तो कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? 13 जिलों में बनाया गया है। बेगूसराय जिला में आपका 1663.10 एकड़ ज़मीन में पिछले साल खेती शुरू की गई है। तो बेगूसराय में स्टार्ट भी कर दिया गया और 13 ऐसे ज़िले हैं। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आ जाएगा कि जैविक कॉरिडोर में कौन सा ज़िला नहीं शामिल है। तो दे देंगे 4 ज़िले प्लस ई ऑप्शन दे देंगे। हो सकता है एक भी ना दें, हो सकता है चारों उसमें ऐड हो, तो हम ई के साथ चलेंगे। या क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से कौन कौन से शामिल हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के गोपालगंज जिला के सबैया में, ठीक है, गोपालगंज का जो सबैया है, यहाँ वायुयान सेवा के लिए मंजूरी दी गई है। कहाँ पे? गोपालगंज के सबैया में। बिहार के दरभंगा तथा सुपौल जिला में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? दरभंगा तथा सुपौल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, दरभंगा एवं सुपौल में। बिहार के अनुज राज का चयन इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियन टीम्स में नेट गेंदबाज के रूप में किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो प्रश्न है वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने जुलाई जून में सॉल्व किया होगा, हो सकता है उसके प्रश्न आपको जुलाई में भी मिले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रिपीटेशन अच्छी बात है, रिवीजन अच्छा चीज़ है। आगे देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा नवादा में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ियों के खनन पर रोक लगा दिया गया है। याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? नवादा में स्थित हैं। तो इनके खनन पर जो है रोक लगा दिया गया है बाय उच्च न्यायालय ऑफ पटना। चलिए आगे देखते हैं। अनमोल एप्लीकेशन स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से संबंधित है। जो अनमोल है ये जो है हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं उनसे रिलेटेड है। बिहार के पटना ज़िले में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर की जो योजना है, 3 क्लस्टरों का चयन किया गया है। तो कहाँ पे ये? पटना में है, ठीक है। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया है। परिमार्जन विजय कुमार चौधरी द्वारा ई संवर्धन पोर्टल का शिक्षा विभाग द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। देश में सबसे पहले बिहार के जो बांका जिला है से रिलेटेड से डिजिटल साक्षरता जो प्रशिक्षण है अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में कैदियों की डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई है। बढ़िया प्रश्न है, आने की संभावना है। यानी कि बिहार जो है देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान शुरू कर दिया है। तो ये कहाँ के ज़िले में किया गया है? तो बांका में किया गया है, बांका में। ओके, आगे इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में 50 सीएनजी बसों का परिचालन, कितनी? 50 सीएनजी बसों का परिचालन और 350 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है बाय सीएम। ओके। बिहार क्रिकेट लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं बिपिन सौरभ ने एससी क्रिकेट के साथ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर कर दिया है। आगे देखिए। मुजफ्फरपुर जिला में स्थित मत्स्यिकी महाविद्यालय में, मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है मत्स्यिकी महाविद्यालय, इनमें तैयार लीची के बीज से मछलियों के चारे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा मान्यता दे दी गई है। यानी कि जो लीची है, लीची के जो बीज हैं, इनसे मछलियों को चारा की जो मान्यता है वो दे दी गई है, ठीक है, समस्तीपुर के द्वारा। पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर मंडल निर्धारित समय पर रेल परिचालन में प्रथम स्थान पर आया है। तो पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर मंडल निर्धारित समय पर रेल परिचालन में फर्स्ट यानी प्रथम स्थान पर आया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निर्धारित समय पर रेल परिचालन में समस्तीपुर को जो है फर्स्ट रैंक मिला है पूर्व मध्य रेलवे के उसमें। विश्व हिंदू परिषद ने कामेश्वर चौपाल को दक्षिण बिहार के प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में औरंगाबाद जिला में स्थित नबी नगर, कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में
नबीनगर बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। तो नबीनगर कहाँ सिचुएटेड है? ये है आपका औरंगाबाद में। बिहार पुलिस के द्वारा दंगा शब्द को बदलने की पहल की गई है। दंगा शब्द को बिहार पुलिस द्वारा किस शब्द को बदलने की पहल की गई है? तो ये है दंगा। दंगा शब्द को बदलने की पहल की गई, याद रखिएगा। बिहार 2025 तक टीबी मुक्त बनने वाला है, यानी कि इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये प्रश्न अगर आया तो 2025 याद रखिएगा, टीबी उन्मूलन 2025। ठीक है। पूनम आनंद को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूनम आनंद को। ठीक है। बिहार की मधुबनी जिला की जो शांभवी है एवं उनके 3 दोस्त हैं, इनके द्वारा नजाकत वेबसाइट तैयार की गई है, जिसे ऑनलाइन हैकाथॉन में फर्स्ट रैंक मिला है। इसमें ये जो है महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों के संबंध में ऑनलाइन परामर्श देगी। तो नजाकत जो है महिलाओं की बीमारी और उनके परामर्श से संबंधित है नजाकत। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के से जो है लोन लेने की मंजूरी दी है। किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार की रैंक कितनी है? 4थी है। धान की उत्पादकता में बिहार को देश में कौन सा रैंक मिला है? 9th यानी 9वां रैंक मिला है। बेतिया सदर राज्य का एकमात्र सदर प्रखंड है जिसके अंतर्गत एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र नहीं बचा है। किसमें जो है? बेतिया, याद रखिएगा। बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह नियुक्त किए गए हैं। तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में सोनीपत हरियाणा में आयोजित चतुर्थ यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कन्हैया प्रसाद खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। पटना विश्वविद्यालय में वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग की ओर से बनने वाले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ 30 जुलाई को शुरू किया जाएगा या कर दिया गया था। चूँकि ये पुरानी करंट अफेयर्स है, तो पटना विश्वविद्यालय में जो है वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग की ओर से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी में। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भालुओं की संख्या वर्ष 2012 में जो है 306 थी, जो वर्तमान है इसमें हो गई है 425। बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है मोतीपुर। इसमें विश्व स्तरीय फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतीपुर वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे विश्व स्तरीय फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बिहार के पटना जिला में राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने की मंजूरी दे दी गई। पटना में इनलैंड कंटेनर। कृषि उत्पादों के निर्यात में सहूलियत के लिए राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेगा। कृषि उत्पाद के निर्यात को सहूलियत के लिए। दरभंगा, ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बिहार के कवि विद्यापति के नाम पर रखने की पहल की गई है। यहाँ पे भी नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में तो हालत ख़राब है। ठीक है, तो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाएगा। और क्या इसके लिए रखने की बात की गई है? तो विद्यापति एयरपोर्ट। ठीक है। मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बिहार के कैमूर वन्यजीव आश्रयणी तक जो है टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की जा रही है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बिहार के कैमूर वन्यजीव जो आपका आश्रयणी है तक एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की जा रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टच करते हैं, ध्यान रखिएगा। बैंक प्रदत्त योजनाओं की समीक्षा के अनुसार बिहार का पटना जिला बैंकिंग के लक्ष्य में प्रथम रैंक पे आया है। ठीक है, बैंकिंग के लक्ष्य में पहला जो आया है स्थान वो है पटना का। हाल ही में विधानमंडल में पेश की गई CAG की रिपोर्ट के अनुसार औसत मजदूरी सृजन में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है? तो औसत मजदूरी सृजन में बिहार जो है 21वां स्थान रखता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार पिछले
5 वर्षों के दौरान, ठीक है, उप क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा 9.1% वृद्धि पशुपालन में देखी गई है। यानी कि आर्थिक रिपोर्ट आई थी 2020-21 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान जो उप क्षेत्र हैं इनके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई है वो पशुपालन में देखी गई। कितनी देखी गई? 9.1%। राज्य में ग्रामीण डाक नेटवर्क द्वारा कुल नेटवर्क में लगभग कितना योगदान है? 95%। किसका? ग्रामीण डाक नेटवर्क का 95%। हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेरोजगारी दर कितना है? तो यह है आपका 10.5। याद रखिएगा इसको, बेरोजगारी दर ऑफ बिहार 10.5। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से अगस्त 2021 की करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और बाकी सारे मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, अगर लिंक नहीं भी दी जाती है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स अगस्त 2021 जो कि बिहार स्पेशल है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, ठीक है, के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल बेस्ड इनिशिएटर का उद्घाटन किया है। तो बायोमेडिकल बेस्ड इनिशिएटर का उद्घाटन बिहार के बक्सर में किया गया है। इस तकनीक को गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा वेस्ट 12th मिशन के तहत आयोजित इनोवेशन चैलेंज के तहत जो है विकसित किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद द्वारा जो है परिकल्पित 9 मिशनों में से एक है, ठीक है। पटना के मोहनुल हक, ये जो है पटना में है, मोहनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय खेल परिषद में बदला जाएगा। पटना में स्थित है। कौन कौन जा चुका है कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने हाल ही में जीविका दीदी, पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने जीविका दीदी और जो ग्रामीण हैं उनके साथ 70 से 400 साल पुराने पेड़ों को बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्री पारिस्थितिकी आंदोलन शुरू किया है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। बिहार के मधुबनी जिले में जारी सुखेत मॉडल पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात 80वीं कड़ी की चर्चा की और मधुबनी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है। विश्वविद्यालय की इस जो पहल है सुखेत मॉडल, इसका मकसद क्या है? गांवों में प्रदूषण को कम करना, ठीक है। तो बिहार के मधुबनी जिले में है ये सुखेत मॉडल शुरू किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गाय का गोबर, खेत से निकलने वाले कचरा, घरेलू कचरा एकत्रित किया जाएगा। बदले में ग्रामीणों को रसोई गैस के लिए पैसे दिए जाएंगे। गांव से इकट्ठा की गई कूड़ा के जो निस्तारण है, इसके लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है या किया जाता है। सुखेत मॉडल जो है मधुबनी जिले में जारी है और ये जो है मधुबनी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर जो है ऐसा कार्य किया है। बिहार के बापूधाम मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनेगा। मोतिहारी बापूधाम मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनेगा जिसमें शॉपिंग मॉल और वाईफाई की सुविधा भी रहेगी। देश के 3 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट की जो है स्वीकृति मिल गई है। कितने स्टेशनों को? 3 स्टेशनों को। और इसमें ECR रेलवे से बापूधाम मोतिहारी का चयन किया गया है। पूर्णिया के DM है राहुल कुमार, इनके द्वारा किताब दान अभियान शुरू किया गया है। पूर्णिया के एक DM साहब हैं, उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए देखिए सुनंदनी कार्यक्रम शुरू किया गया है, बताया था। और 6 महीने का सर्टिफिकेट भी इनको दिया जाएगा। पहली बार वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट को देश के 51 टाइगर रिजर्व में से 2 विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार और NTCA अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षक के लिए 5वां कैट्स अवार्ड के मामले में, ठीक है, 14वां स्थान मिला है, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था ना अभी जुलाई वाले करंट अफेयर्स में।
आगे देखिए, बिहार में बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड अवार्ड, ठीक है, टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? मोहम्मद आरिफ को। देखिए, एक नया जो है CMIE है, इसके द्वारा 2021 जून जो है आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिहार में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है? 13.8%। अभी हम लोगों ने 10.5% एक और जो है डिस्कस करी थी। बिहार में 5 साल तक के 22.09% बच्चे कुपोषित हैं। 5 साल तक के कितने परसेंट बच्चे कुपोषित हैं? तो 22.09%। श्री फागू चौहान जो राज्यपाल हैं बिहार के, डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादों का इन्होंने लोकार्पण किया है। ख्याली गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं पंडित सत्यनारायण पाठक, इनको पश्चिम घना रंग संगीत शिरोमणि अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पंडित सत्यनारायण पाठक। तरकारी एक्सप्रेस सेवा के द्वारा सीधा खेत से घर घर तरकारी पहुंचाएगा। पटना से इसकी शुरुआत होगी तरकारी एक्सप्रेस सेवा। भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर को समाज में नई पहचान दिलाने के लिए अल्पावास केंद्र की शुरुआत की गई है और यहाँ ट्रांसजेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। राजधानी पटनापुर के दानापुर में इसकी शुरुआत की गई है। पटनापुर के दानापुर से इसकी शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में नीतीश जी द्वारा 15 अगस्त 2021 को गांधी मैदान से सभी वर्ग की युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे बाय मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2021 से स्टार्ट किया गया है। क्या ये सही है? इंटरव्यू वाले बच्चे जो हैं आपके मेंस वाले बच्चे थोड़ा सा चाहें तो इस पर सोच सकते हैं, क्या ये सही है पैसे देना, या फिर अभ्युदय योजना की तरह फ्री में कोचिंग स्टार्ट किए जाने चाहिए, या क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इस पर आप लोग सोचिएगा। जिनका इंटरव्यू है हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। ठीक है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तालाब उड़ाही के लिए सभी वर्गों के 50% सब्सिडी देगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार जो है वो 50% सब्सिडी देगी। बिहारी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं राशिद हुसैन, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉर्ज के रूप में नियुक्त किया है। नाम बताइए। राशिद हुसैन। आने की संभावना है। बिहार मानव कार्य दिवस सृजन करने में 21वां स्थान है। बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में 21वां स्थान है। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण वन मंत्रालय एवं पर्यावरण के जो वन एवं जलवायु मंत्री हैं श्री नीरज कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में शुरू किया, मतलब किया है उद्घाटन इसका। कुल 1465 डॉल्फिन हैं। तो पटना के साइंस कॉलेज में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए आपका 198.15 करोड़ की स्वीकृति मिली है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने टाटा मेमोरियल अस्पताल जो अस्पताल है इसके सहयोग से मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का निर्माण जो है इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। तो कैंसर अस्पताल, मेगा फूड पार्क दोनों जो है आपके मुजफ्फरपुर में होंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। भागलपुर में सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मंजूरी मिली है। सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खोलने की मंजूरी मिल गई है? तो ये मिली है भागलपुर में। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर परिषद में करने के लिए अनुमानित लागत 40 करोड़ से 10,71,000 की स्वीकृति मिली है। तो सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर भागलपुर। मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग पंचगव्य इकाई स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। खादी ग्रामोद्योग पंचगव्य को कहाँ शुरू किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। ठीक है। गौशाला खादी ग्रामोद्योग को संयुक्त रूप से जोड़कर इस इकाई की शुरुआत की जाएगी। OP जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज जल्द ही सुपौल में इथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है। तो सुपौल में इथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है OP जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज।
देश में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन बिहार में ही है। देश में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन कहाँ है? बिहार में है। केंद्रीय खान कोयला संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ऐसा खुलासा किया है कि राष्ट्रीय खनिज सूची डाटा के अकॉर्डिंग बिहार में 222.8 मिलियन टन का स्वर्ण अयस्क संसाधन है, जो कि देश की कुल स्वर्ण अयस्क संसाधन का 42.21% जो है ठीक है। स्रोत के अनुसार जो है 44%। सर्वेक्षण के लिए किए गए स्वर्ण अयस्क भंडार मुख्य रूप से बिहार के कहाँ पे हैं? गया में है, राजगीर में है, जमुई में है। गया, राजगीर और जमुई में है। 2020-21 में गया के अजय नगर प्रखंड और पश्चिम चंपारण के शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क की खोज परियोजना शुरू की गई। ठीक है। किसानों के लिए अनुदान वाली कृषि यंत्रों की भूमि सूची से ट्रैक्टर को फिर से शामिल कर लिया गया है। यानी किसानों के लिए भूमि अनुदान वाली जो कृषि यंत्रों की सूची थी, इसमें ट्रैक्टर को शामिल कर लिया गया है दोबारा से। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं IVF प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा बिहार में पहली बार गाय के बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं IVF प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ है, गाय के बच्चे का, पहली बार। गोकुल मिशन के तहत IVF प्रयोगशाला की 2020 में स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बिहार में की गई थी। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 3.3% हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश के 51 टाइगर रिजर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है की ओर से बाघ रक्षक के लिए 5वां स्थान दिया गया है। इसको याद रखिए, बाघ रक्षक के लिए जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसको 5वां स्थान यहाँ पे मिला है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से। बिहार के राजीव रंजन को इसको हम बार डिस्कस कर चुके, 2 बार कर चुके, तीसरी बार हम देख रहे हैं। तो CEO इनसाइट पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारियों की सूची में स्थान दिया गया है। किसको? राजीव रंजन को। बिहार के पटना में ओशियन गैलरी महासागर दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। तो ओशियन गैलरी महासागर दीर्घा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार के पटना में, जो लोगों को समुद्र से जुड़ी विज्ञान और जीव जंतुओं से अवगत कराएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के गंडक के पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो किनारे हैं, इन पर 4 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। किसके किनारे पे? ये आपका गंडक नदी के किनारे पे। अगस्त में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बिहार को देश में दूसरा स्थान मिला है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो देश में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग में जाने वाली बिहार की पहली महिला है अर्चना कुमारी पाल। CIC यानी केंद्र सूचना आयोग में अर्चना कुमारी पाल जो है पहली बिहारी महिला है बिहार की। अगस्त में बिहार के गोपाल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 40 यूथ आइकॉन में शामिल किया है। बिहार के गोपाल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 40 यूथ आइकॉन में शामिल किया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 4 शहरों में छत पर बागवानी योजना शुरू किया गया है। 4 शहरों में छत पर बागवानी, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में इस योजना की शुरुआत की गई। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, याद रखिएगा। हाल ही में 2030 तक बिहार में हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त में बिहार के बक्सर जिला में डिसेंट्रलाइज्ड है बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन बिहार के बक्सर में किया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। हाल ही में टोक्यो 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार निवासी जो विवेक सागर प्रसाद हैं, इनको शामिल किया गया है। तो टोक्यो 2020 में। अगस्त में बिहार के IIT पटना के छात्रों ने मिलकर फोटो से कैंसर की पहचान करने की तकनीक को विकसित कर लिया है। हाल ही में बिहार की पहली रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेस वे का निर्माण पटना से कोलकाता तक के लिए किया गया है। पहली रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेस वे पटना से कोलकाता तक। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है।
9 अगस्त। सड़क दुर्घटना से होने वाले मौत पर बिहार राज्य द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार जो अगस्त है, अगस्त में बिहार राज्य नियमित अपडेट के साथ जन्म और मृत्यु के अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि जो नियमित अपडेट के साथ में जन्म और मृत्यु के जो अपडेट हैं, इनको जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की लिमिट कितनी कर दी गई है? तो ये बढ़ा करके 2.5 लाख कर दी गई है, 2.5 लाख। अगस्त में बिहार के डॉक्टर आशीष सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए पटना में एक नया सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो गवर्नमेंट द्वारा दिल्ली में रहने वाले जो बिहार के लोग हैं, इनके लिए पटना में एक सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। बिहार के गया ज़िले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार के गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में आई नई पुस्तक फायर मेलोडी के राइटर कौन है? सुजीत वर्मा। फायर मेलोडी सुजीत वर्मा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार का एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस कितना रहा? 35% रहा है। बिहार के डॉक्टर नचिकेता सिन्हा को हाल ही में लॉस वेगास में आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन इंटरनेशनल फॉर्म एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर में टॉप 1000 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गजों में शामिल कर लिया गया है। नचिकेता सिन्हा को अगस्त में कौशल विकास मिशन योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बामेती को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बिहार के सुपौल जिले में मखाना क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना क्लस्टर जो है विकसित किया जाएगा? तो मधुबनी नाम भी दे दिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सुपौल याद रखिएगा, सुपौल मखाना क्लस्टर के लिए सुपौल। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट बिहार को कौन सा रैंक मिला है? तो यह 3रा स्थान जो है बिहार सरकार को मिला है बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में। बिहार को 3रा स्थान मिला है। बिहार देश का सबसे कम किसानों के वार्षिक आय वाला राज्य है। बिहार जो है देश का सबसे कम किसानों के वार्षिक आय वाला राज्य है और यहाँ किसानों को वार्षिक आय आपकी 42,664 रुपये है। यह 3,558 रुपये प्रतिमाह है। ठीक है। हाल ही में बिहार का पहला मंडल कारा समस्तीपुर बना है, जहां कैदियों के लिए सैलून खोला गया है। बिहार में ऐसा कौन सा मंडल है, कारा है, जो बनाया गया है जहां पे जो कैदी हैं उनके लिए सैलून खोला गया है? तो समस्तीपुर में। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को चुना गया है। हाल ही में बिहार के अस्पताल IGIMS पटना में स्थित जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग है ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग बन गया है। कौन? ICMR। बिहार के मनीष गुप्ता के द्वारा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन विकसित किया गया है। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन मनीष गुप्ता जी द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में बिहार के जितेंद्र कुमार का चयन प्रतिष्ठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति के लिए किया गया है। जितेंद्र कुमार। हाल ही में राज्य भर में खुले में शौच जाने से लोगों को रोकने के लिए स्वच्छ गंगा हमारा गौरव अभियान शुरू किया गया है। स्वच्छ गंगा हमारा गौरव अभियान शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो राज्य भर में किया गया है खुले में शौच जाने से लोगों को रोकने के लिए स्वच्छ गंगा हमारा गौरव अभियान। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसाद नई दिल्ली की ओर से आयोजित स्वतंत्रता फिल्मोत्सव में बिहार के रमन का चयन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। बिहार के मधेपुरा जिला में निवासी हैं कैप्टन आशुतोष कुमार, मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मधेपुरा जिला से थे ये। हाल ही में पुस्तक लुकिंग इनवर्ड का विमोचन किया गया। राइटर कौन से हैं? स्वामी पूर्ण चैतन्य। ठीक है, आगे देखिए। अगस्त में आयोजित वीवॉक्स वर्ल्ड इंग्लिश ओलंपियाड में बिहार के धैर्य कुमार को देश में 8वां रैंक मिला है। तो वीवॉक्स वर्ल्ड इंग्लिश ओलंपियाड में धैर्य कुमार को 8वीं रैंक दी गई है। सड़क सुरक्षा पर
रिसर्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। ठीक है, बिहार के निवेदिता ने मिसेस इंडिया 2021 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मिसेस निवेदिता नाम है उनका। पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु हाल ही में बिहार के कौशल किशोर के द्वारा लिखा गया एक गाना वंदे मातरम 10 अगस्त को रिलीज किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सराहा गया है। तो कौशल किशोर ने वंदे मातरम को लिखा। ठीक है, अगस्त में पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित करने की घोषणा। तो बिहार में जो पंचायत चुनाव हुए थे 11 चरणों में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। देखिए 2020 में पीटी परीक्षा में एक प्रश्न भी आया था, शायद 20 या फिर 19 में आया था। तो ये डेट पूछ लिया गया था कि अधिसूचना कब जारी की गई थी। ठीक है, तो अधिसूचना कब जारी की गई थी? 24 अगस्त 2021 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब तक का सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने अब तक बिहार में 15 बार झंडा फहराया है बतौर मुख्यमंत्री। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की गई कार्यक्रम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की प्रथम झांकी है प्रथम स्थान पर है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद याद रखिएगा। हाल ही में कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार के भदरिया एवं गुआरीडीह को सुरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया है। तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने राज्य के भदरिया एवं जो गुआरीडीह है इसको सुरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया है। बिहार में अगस्त में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजीव रंजन प्रसाद को अगस्त में राज्य सरकार के द्वारा जहानाबाद जिले के धनरई गांव में बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल अपनाने के लिए चुना गया है, मतलब मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। ठीक है, धनकई ग्राम जहानाबाद। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 ठीक है, तो 18 में पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का 14वां रैंक है। ठीक है, तो प्रश्न पूरा फिर से सुनिए। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार जो है 14th रैंक में है। हाल ही में बिहार के हरिदास शर्मा जो कि कैमूर से हैं, चंदना दत्त जो कि मधुबनी से हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। देखिए ये प्रश्न अच्छे हैं और आने की चांसेस बहुत है। अगस्त में दुर्गावती डैम को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित करने की घोषणा की गई है। यह बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित है। तो दुर्गावती जो डैम है कहाँ स्थित है? बिहार के कैमूर में अवस्थित है। हर घर नल का जल योजना बिहार कौन सी रैंक में है? 4थी रैंक में है। बिहार के बक्सर एवं कैमूर जिला देश में पहला चावल का साइलो गोदाम निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो बक्सर और कैमूर में किया जाएगा देश का पहला चावल का साइलो गोदाम निर्माण। बिहार के चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को गुजरात साहित्य अकेडमी के द्वारा लिटरेरी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिटरेरी ऑनर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार के पटना जिला में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBJ का पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका पटना में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर हो गया। चलिए अब अगले मंथ का भी देख लेते हैं। हाय गाइस, देखिए सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ओके, इसको हमने अपने जुलाई अगस्त के साथ कवर कर लिया, यानी कि 3 महीने की करंट अफेयर्स आज हमने कवर कर लिए हैं। जल्दी से हमें कोर्स कवर करना होगा ताकि एग्ज़ाम सर पर है और सारे बच्चों का रिवीजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार जी, इनको गणित सिखाना आसान बनाने एवं जो गरीब बच्चे हैं उनको IIT की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद
ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। पूर्णिया राज्य में राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट लगेगा। पूर्णिया राज्य में राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट लगेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में मेसर्स ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड गणेशपुर, ठीक है, गणेशपुर परोड़ा कृत्यानंद पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के अकॉर्डिंग प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना। 21वें बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैरालंपिक टोक्यो 2020-21 में गोल्ड मेडल विजेता है प्रमोद भगत और कांस्य मेडल विजेता है शरद कुमार, ठीक है। तो इन्हें बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, प्रमोद भगत को, शरद कुमार को। बिहार की पटना की जो है आपकी हैं आकांक्षा श्रीवास्तव, इनको शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। छात्र विश्वकर्मा अवार्ड अंशिका श्रीवास्तव को दिया गया है और देश के शिक्षा मंत्री द्वारा इनको दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था कि कोविड के टाइम पे इन्होंने दौरान रोबोट तैयार किया था जो कि मरीज के पास पहुंचे बिना मरीज का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ईसीजी आदि की जांच करता है। ईसीजी का क्या फुल फॉर्म है और इसका रिलेशन बॉडी के किस पार्ट से है, इसको जो है आप कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की एग्रो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी की जो एग्जीक्यूटिव है कमेटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जो MDDM है, इसके कॉलेज MDDM कॉलेज के गृह विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी को यंग वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। यानी कि यूपी की जो एग्रो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी है, इसके 5वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी को यंग वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। यह गृह विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर शालिनी को यह अवार्ड फूड एंड न्यूट्रिशन के योगदान में दिया गया है। बिहार के बक्सर के ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। पहला बायोगैस प्लांट बिहार के बक्सर के ब्रह्मपुर में लगेगा। GNIGPL ने इसको लेकर गेल इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है। हर घर नल का जल, बिहार देश में सबसे तेज नल जल कनेक्शन वाला राज्य है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन देने के मामले में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और बिहार में 1.84% घरों में कनेक्शन के साथ जो है यह आरंभ किया गया है। अब जो है 86.96% ग्रामीण घरों तक पहुंचा दी गई है ये योजना, और योजना के तहत जो है कनेक्शन। और इस मिशन की शुरुआत के बाद देश में जो है देश भर में उपलब्ध कराए गए 4.73 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन में हर तीसरा कनेक्शन 1.46 करोड़ रुपए जो है बिहार में है। रुपए नहीं होगा यहाँ पे, 1.46 करोड़ बिहार में है कनेक्शन। तो बिहार सबसे ज़्यादा घरों में नल जल पहुँचाने में जो है 4th रैंक पे आ गया है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ो तो समझ में नहीं आता है, पॉइंट वाइज ही होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के यही है कि बिहार जो है हर घर नल का जल के मामले में 4था स्थान है। चलिए आगे देखिए। बिहार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे, कब होता है इनका जन्मदिन? 17 सितंबर 2021। तो देश में कोविड-19 के सबसे अधिक यानी कि आपके जो है यहाँ पे देखिए डिजिट दे रखा है, इतने टीके लगवाए गए हैं। ठीक है, और यह अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा है, ये प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। गोवा में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता सोनू सूद से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए बिहार के सिटीजन केयर ग्रुप को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को सिटीजन केयर ग्रुप के CEO चंदन कुमार ने प्राप्त किया है। चलिए आगे देखिए। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला जो डिटेंशन सेंटर है कहाँ खोला गया है? हाजीपुर में। इसका जो ये प्रश्न है आ सकता है। रोहतास के शिव सागर प्रखंड की रहने वाली राष्ट्रीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार
जो राज्य है खेल पुरस्कार से नवाजा गया है 5वीं बार। ममता देवी हैं और ये जो है आपकी रोहतास की निवासी हैं। पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनेगा, जिसमें लगभग 500 रेल यात्री बैठ सकेंगे। कहाँ बनेगा? पटना जंक्शन पे। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची T63 इवेंट के पैरालिथिक जो हैं आपके पैरा एथलीट शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। शरद कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनकर तैयार हो गया है। तो इसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है और देश में 19 नगर वन बनाए गए हैं। देश में कितने बनाए गए हैं? 19 नगर वन बनाए गए, जिनमें बिहार में एकमात्र कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। ठीक है। तो नाम क्या है उसका? ब्रह्म वन नाम है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनाया गया है। शिक्षा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा चयनित किए गए हैं और वार्की फाउंडेशन की ओर से यह अवार्ड दिया जाता है। यह भारत के 2 शिक्षक हैं, सत्यम मिश्रा भागलपुर से, मेघना मंसूरी तेलंगाना, इनको दिया गया है। ठीक है। क्या नाम है इनका? तो ये ग्लोबल टीचर अवार्ड है और भागलपुर के सत्यम मिश्रा को दिया गया है, मेघना मंसूरी को दिया गया है क्योंकि वो तेलंगाना से है। बिहार सरकार में ऊर्जा कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र यादव को बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से बिहार को 4 खनिज जो ब्लॉक हैं वो दिए गए हैं। तो पहला ब्लॉक है ब्लॉक औरंगाबाद, गया, सासाराम जिलों के अंतर्गत है। औरंगाबाद और गया जिला में पोटास एवं सासाराम में निकेल क्रोमियम के भंडार हैं। खनिज का वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जल्द से जल्द। NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के 2 शिक्षा संस्थानों, एक है आपका IIT पटना 51वां और जो है NIT पटना 72 रैंक जो है मिला है। IIT पटना को ओवरऑल टॉप शिक्षा संस्थान में 51वीं रैंक दी गई है और वहीं NIT को, जो NIT पटना है, इनको इंजीनियरिंग संस्थानों में 72वीं रैंक दी गई है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। बिहार का उद्योगों की तरफ बहुत ज़्यादा रुख है और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के उद्धव कुमार को सोनू सूद के द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में आने वाली नई पुस्तक न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक हैं नलिन वर्मा। न्यू फोक टेल्स के राइटर हैं नलिन वर्मा। हाल ही में नीलसन इंडिया द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में हर घर नल का जल पहुंचाने में बिहार देश का पहला स्थान ले आया है। फर्स्ट रैंक इसको मिल गई है। बिहार के वाल्मीकि नगर पर्यटन स्थल पर जो है पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का प्रस्ताव तैयार किया गया। कहाँ पे? तो आपका वाल्मीकि नगर पर्यटन स्थल पर हाल ही में 422 करोड़ की लागत से बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास CM ने कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरुण अग्रवाल को। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करें। देखिए शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी और इन महिलाओं को DG सखी के नाम से पुकारा जाएगा। जो DG सखी के नाम से जो है शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं हैं। ध्यान रखिए। बिहार का एकमात्र तितली उद्यान कहाँ पे है? तो ये है पटना में, किलकारी भवन में स्थित है। पटना के किलकारी भवन में स्थित है। सितंबर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नक्श ए कदम नामक पत्रिका जारी की गई है। तो किसके द्वारा? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नक्श ए कदम। बिहार के बेगूसराय जिला में पेप्सी कंपनी 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करेगी। कहाँ पे? बेगूसराय जिला में पेप्सी कंपनी 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करेगी, बेगूसराय में। याद रखिए। अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति जी आएंगे इसमें, आए थे सॉरी। ठीक है। तो अक्टूबर 2021 का कंटेंट है ये। नई पुस्तक मानस के अनमोल मोती, लेखक है वंदना मिश्रा। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान
में 4 वर्षीय सिल्क और टेक्सटाइल में बीटेक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो यह जो है भागलपुर में स्थित है। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर में स्थित है। रेशम के लिए वैसे भी भागलपुर फेमस है, ध्यान रखिए। सितंबर में प्रो कबड्डी लीग में पटना के टीम के 2 कप्तान, एक प्रदीप नरवाल को उत्तर प्रदेश टीम ने खरीदा। तो ये अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। प्रो कबड्डी लीग अब तक के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला, और अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार किया है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। बिहार सरकार महिलाओं के लिए पुलिस प्रशासन में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उनको मौके दे रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनटीपीसी से बिहार का दैनिक कोटा 4175 मेगावाट से बढ़ा करके 4500 मेगावाट कर दिया गया है। हाल ही में बिहार के नवादा जिला में स्थित जो लोमस और याज्ञवल्क्य गुफाओं के संरक्षण और आसपास के पर्यावरण को अवैध खनन से बचाने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय एएसआई को नोटिस दिया है। इसको हम लोगों ने भी सॉल्व किया था। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? पटना रेलवे स्टेशन के पूर्व मध्य रेलवे द्वारा। बिहार में धान के पुआल मतलब पराली को उच्च ताप पर बायोचार उर्वरक बनाया जाएगा। सितंबर में बिहार के पटना जिला में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए खुद से पूछे अभियान शुरू किया गया है। तो ये कहाँ पे? पटना जिला में शुरू किया गया है खुद से पूछे अभियान, जो कि एक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सितंबर में अफगानिस्तान से आए बिहार वासियों को पोलियो बीमारी की वैक्सीन दी जा रही है। किसकी? पोलियो बीमारी की। अर्थ गंगा के तहत बिहार का जिला विकसित किया जाएगा। पटना, मुंगेर और भागलपुर। अर्थ गंगा के तहत बिहार का जिला विकसित किया जाएगा। कौन कौन जिला है वो? पटना, मुंगेर और भागलपुर। सितंबर में सदानंद सिंह का निधन हो गया है। सदानंद सिंह जी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे और भागलपुर के कहलगांव में 12 बार चुनाव लड़े। 9 बार उन्होंने जीता और 2 बार वो मंत्री भी बने। 1969 में पहली बार कांग्रेस से टिकट लेकर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते और 1990 तक लगातार विधायक रहे। वर्ष 2000 से 2005 तक बिहार के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। आ सकता है प्रश्न, रामविलास पासवान जी के लिए पूछ दिया गया था ना, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। ठीक है। सितंबर में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। विवेक मणि त्रिपाठी को चीन ने। बिहार के पूर्णिया जिला में भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा इथेनॉल प्लांट स्थापित। हाल ही में आई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में बिहार के चंद्रगुप्त प्रथम प्रबंधन संस्थान पटना को 78वां स्थान दिया गया है और देश के 100 मैनेजमेंट संस्थानों में 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के मिर्जा रिजवान अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेसिडेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के चयनित मिडिल स्कूलों के लिए 330 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए। बिहार के पिग्मी बैंक स्कीम को देश स्तर पर खूब सराहना मिल रही है। पिग्मी बैंक, यह आइडिया बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आया और ठीक है, ये हो गया। हाल ही में बिहार निवासी अभय कुमार ने कालिदास की 2 प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत और ऋतु संहार का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, पोषण ये किसने किया है? तो ये अभय कुमार जी हैं। इन्होंने कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मेघदूत और ऋतु संहार, इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है अभय कुमार जी ने। पोषण जागरूकता अभियान के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार की अपर्णा सिन्हा ने मनाली स्थित 15,300 फुट ऊंची डियोटिबा पर्वत पर तिरंगा लहराया है। ठीक है। पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने रुग्बी खेल को गोद ले लिया है। पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने किसको? रग्बी खेल को। बिहार के खुर्शीद अहमद को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। खुर्शीद अहमद। बिहार के आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी
जुलाई माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार को 107.1 अंक प्रदान किया गया है या प्राप्त हुआ है। हाल ही में आयोजित 23वीं राज्य कुश्ती प्रतियोगिता में पटना जिला की टीम 6 स्वर्ण पदक है इनको जीतकर ओवरऑल चैंपियन बन गई है। कौन? पटना। बिहार अभिलेखागार 1832 से 1916 तक के बिहार झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध के दस्तावेज को सार्वजनिक किया गया है। बिहार की NIT पटना संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने जा रही है। कौन? NIT पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न सदर एवं अनुमंडल अस्पतालों में बने 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। कितने? 70। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने शीलभद्र हर्षवर्धन द्वारा निर्मित हेरमेटिक इको ग्रीन बैग को अपनाया है। 2 सालों तक अनाज इसमें जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये कृषि विभाग ने शीलभद्र हर्षवर्धन द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में मद्य निषेध पुलिस ने अवैध शराब पर कार्यवाही के आधार पर एंटी लिकर टास्क फोर्स की रैंकिंग जारी की। इसके अनुसार सारण जो है वो अव्वल पर है। इसके संदर्भ में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। हाल ही में जो आरती हैं, आरती कुमारी एवं सपना कुमारी, ये महिला खिलाड़ी का चयन जो है भारतीय रग्बी टीम के लिए किया गया है। हाल ही में बिहार के मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना 175 टन वाले देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा। 175 टन। ठीक है। औरंगाबाद दरभंगा गनफील्ड एक्सप्रेस वे को राज्य के 3 बड़े पर्यटक स्थलों से को जो है जोड़ा जाएगा और इसे NHD 119 नेशनल हाईवे घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है? औरंगाबाद दरभंगा गनफील्ड एक्सप्रेस वे। चलिए आगे देखिए। मालिनी अवस्थी वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मालिनी अवस्थी को हाल ही में जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकेडमी अनुवाद 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, 2020 के लिए। हाल ही में मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माण और देश के विकास को लेकर 15 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की गठन की और बिहार के ऋतुराज सिन्हा को इसमें शामिल किया गया है। बिहार के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर SN गुहा, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने जलकुंभी भस्म से प्रोस्टेट कैंसर के इलाज की खोज की है। किससे? जलकुंभी भस्म से। बिहार राज्य से पेट्रोलियम कंपनियां 23.5 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदेंगी। तो बिहार राज्य से पेट्रोल कंपनियां कितना एथेनॉल खरीदेंगी? 23.5 करोड़। देखिए, एथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स कर दिया जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है और ब्राज़ील इसमें रैंक 1 पे है, ध्यान रखिए। सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से बिहार के किशनगंज जिला में बिजली की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र दिया गया। सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से बिहार के किशनगंज जिला में बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र दिया गया। देखिए, बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को याद हो जाए। हमें से काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ डियर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, तो इसकी वजह से हम उसको रिपीट कर देते हैं। बिहार में 16,000 लोगों की आबादी पर एक बैंक शाखा है। ठीक है, 16,000 लोगों की आबादी पर। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित है एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप। इसमें बिहार की आरती कुमारी प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बन गई हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बिहार के गया जिला में स्थित डुंगेश्वरी पहाड़ को इको टूरिज्म से जोड़ा गया है। गया में स्थित है डुंगेश्वरी पहाड़। बिहार के पटना जिले में सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा स्थापित किया गया है। परम बुद्धा एक सुपर कंप्यूटर है जो कि बिहार के पटना जिले में स्थापित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 3रा राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है और इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 20वां स्थान दिया गया है। बिहार के साथ साथ देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए? तो ये हैं रचित राज। ठीक, हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने 4 नए जज मिल गए। पटना हाईकोर्ट को कितने? 4 नए जज मिल गए। 22 सितंबर, देखिए पटना हाईकोर्ट को जो है 1916 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, और कुछ फैक्ट है इनको जरूर याद रखिएगा। 22 सितंबर 2021 को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। गैंडे के संरक्षण प्रजनन के क्षेत्र में बिहार में जो है
संजय गांधी जैविक उद्यान, विश्व में पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे अमेरिका का सैन डिएगो चिड़ियाघर है। अच्छा प्रश्न है। तो विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर 2021 को, यानी कि 22 सितंबर को मनाया जाता है। 21 को सेलिब्रेट किया गया है। पहला है संजय गांधी जैविक उद्यान और दूसरा है आपका अमेरिका का सैन डिएगो चिड़ियाघर। सितंबर में बांका जिला याद रखिए, मंदार पर्वत पर बने बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। एम स्ट्राइप एप्लीकेशन बाघों की जनगणना से संबंधित है। इसको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो एम स्ट्राइप्स किससे संबंधित है? बाघों की जनगणना से संबंधित है। बिहार के बक्सर जिला में काले हिरन को बचाने के लिए 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो हिरन को बचाने के लिए बक्सर जिला में जो है एक रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार निवासी 21 वर्षीय सुप्रभात वत्स को गूगल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है। सुप्रभात वत्स को जो 21 साल के हैं, हाल ही में बिहार निवासी जो जिलाधिकारी हैं रविंद्र कुमार, इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा 2021 के लिए अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया। ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है कॉफ़ी टेबल बुक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस। बिहार के किसलय शर्मा ने गणित फार्मूला के संकलन में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। किसलय शर्मा नाम है इनका। हाल में बिहार के कर्मनासा के तट पर मोहनिया के रामगढ़ प्रखंड में बिहार का एकमात्र हिरन रेस्क्यू सेंटर बनकर तैयार हो गया है। कर्मनासा के तट पर बिहार के जमुई में स्थित उस भवन को म्यूजियम में बदलने का निर्णय लिया गया जहां 1897 ईस्वी में 20 दिनों के लिए स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। जमुई के पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के औरंगाबाद जिले को अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल करने को कहा है औरंगाबाद को। और वर्तमान में बिहार के 3 जिला अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सूची में शामिल है। कौन कौन से हैं? एक है आपका जमुई, लखीसराय और गया। जमुई, लखीसराय और गया के बाद अब जो है औरंगाबाद को अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक के आलोक में काउंसिल ने दर नियुक्तिकरण एवं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। इसके रूप में तार किशोर प्रसाद जी को शामिल किया गया, उप मुख्यमंत्री ऑफ बिहार। बिहार के लोक कलाकार मैथिली ठाकुर के द्वारा जर्मनी में न्यू टू एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त है। बिहार के शरद सागर को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए सितंबर तक के करंट अफेयर्स, यानी कि हम लोगों ने जो है आज जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स कवर कर लिए 2021 के। अगले वीडियो में हम आपको अगली सीरीज़ के साथ मिलेंगे। फटाफट से हमको करंट अफेयर्स बिहार की सीरीज़ को फाइनल करना होगा। तो बिहार के जो करंट अफेयर्स है इसकी सीरीज़ को हम लोग जल्द से जल्द फाइनल कर लेंगे। ठीक है। बीपीएससी के जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन भी आपको लगातार मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स लगातार मिल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इन्हें फाइनल करेंगे। बिहार प्रीवियस के ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ खास छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे जिसमें हम बिहार के इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे या बिहार के बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उनको देखेंगे। ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए आप सभी लोग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।